नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरमा सदर महफिल, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, मुंसिफान महफिल और सामाईन, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस मौजू पर लबकुशाई की जसारत अता फरमाई, वो मौजू जनाब साथी निहाल अहमद साहब की शख्सियत है, वो जो कि एक शोहरे आफाक शख्सियत की हैसियत से जाने जाते हैं। 29 फरवरी सन 2016 को एक ज़री अहद का खात्मा हुआ। हाज़रीन, शहर मालेगांव जनता दल सेकुलर के कदावर सियासतदान साथी निहाल अहमद साहब की ज़िंदगी एक खुली किताब थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको लोगों की मसीहाई के लिए भेजा था, जो कि सियासत की सूरत में वो मसीहाई करते थे। किसी से मजाक करते वक्त अगर उन्हें महसूस होता कि कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए, फ़ौरन माफ़ी मांगते और कहते थे, भाई मुझे माफ़ कर देना। जिसका नर्म लहजा दिलों में उतर जाता था, जिसका सख्त तेवर जो हरीफों को डस जाता लेकिन आवाम के जहनों में बस जाता, वो हमदर्द, वो मसीहा, वो साथी क्या इस शहर को याद है? हर ज़बां चुप है यहाँ कैसी ये खामोशी है, हर ज़बां चुप है यहाँ कैसी ये खामोशी है। चंद खुद गर्ज़ों की एहसान फरामोशी है, चंद खुद गर्ज़ों की एहसान फरामोशी है। मुक्तदी आज बुला बैठे हैं इमामत उसकी, मुक्तदी आज बुला बैठे हैं इमामत उसकी, फिर भी दौड़े हैं रगे जाम सियासत उसकी, फिर भी दौड़े हैं रगे जाम सियासत उसकी। उसकी सियासत की हिकमत अमली से शासन से प्रशासन तक कांपता था। एक ऐसा साथी जो कि पुलिस परमिशन ना मिलने पर बारात की शक्ल में जुलूस निकाल दिए। मोहतरम हाजरीन, मोहतरम जनाब साथी निहाल अहमद एक ऐसे साथी थे जो कि मरते दम तक अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर बाबरी मस्जिद की शहादत का ऐलान करते थे। वो मालेगांव के सदर बल्दिया भी बने और मालेगांव के एमएलए भी बने, मगर ईमानदारी उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। अगर ईमानदारी ना होती तो वो रियासत महाराष्ट्र के वजीर आला भी बन जाते, मगर उन्होंने वोटों की खरीदो फरोख्त से इज्तिनाब किया और ईमानदारी पर कायम व दायम रहे। सामाईन, मोहतरम जनाब साथी निहाल अहमद एक ऐसे वजीर थे, एक ऐसे एमएलए थे जिसे कभी हथियारबंद मुहाफिजों की ज़रूरत नहीं पड़ी, जिसे लोग तन्हा साइकिल पर आते जाते देखते थे। ऐसे बेबाक, बेखौफ और निडर रहनुमा को सलाम, गुल्हाए मोहब्बत इस मजदूर दोस्त शख्सियत के लिए जिसकी सियासत तमाम उरपा और लुमसनत को बचाने और मजदूरों को बताने पर मरकूज रही। वो जमहूरी कदरों का पासदार, वो मालेगांव की सरहदों का चौकीदार, अमीरों का दोस्त, मजदूरों का साथी, साथी निहाल अहमद। मोहतरम सामाईन, मोहतरम जनाब निहाल अहमद सियासत में मशगूल होते हुए भी उन्होंने अपनी औलाद की परवरिश में कोई कसर न छोड़ी। उन्होंने अपने बच्चों को बीए, बीकॉम और एलएलबी जैसी आला तालीम से सरफराज किया। उन्होंने जो कुछ अपने लिए किया और जो कुछ मालेगांव की आवाम के लिए किया, वो सब फिर एक बार याद करेगी। मालेगांव की आवाम वो सब फिर एक बार याद करेगी। जाने वाले तो चले जाते हैं, जाने वालों की सिर्फ वो याद रहती है। एक सीधे साधे बेबाक रहनुमा वो लीडर थे। साथी निहाल अहमद साहब, दबदबा था उनका, गले में बोलते थे दिल्ली हिल जाती थी। वो कोतवाली रोड के जलसे में खिताब करते थे, उनकी आवाज़ महाराष्ट्र असेंबली के ऐवानों में गूंजती थी, उनकी आवाज़ महाराष्ट्र असेंबली के ऐवानों में गूंजती थी। मगर अफसोस वो आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है और ये शहर अपने हर दिल अजीज साथी को खो चुका है। आज हर दिल में गम है, हर आँख नम हो जाती है इस अजीम शख्सियत को याद करके। चार सू खामोशी है, मगर यह खामोशी भी कुछ कह रही है। मैं मुहाफिज रहा गाँव का गवाही दूंगा, मैं मुहाफिज रहा गाँव का गवाही दूंगा। तू ज़रा झांक तेरे दिल में दिखाई दूंगा, तू ज़रा झांक तेरे दिल में दिखाई दूंगा। और फैलाऊंगा जो लौटाओगे मेरी आवाज़, और फैलाऊंगा जो लौटाओगे मेरी आवाज़। इतना गूंजूंगा कि सदियों को सुनाई देगी, इतना गूंजूंगा कि सदियों को सुनाई देगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।